आशीर्वाद शुरू कीजिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायां नमो लो सौसा त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठियों को नमस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। और भारतवर्ष में इस आर्य खंड में विद्यमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को भक्ति पूर्वक नमोस्तु। गणिनी आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को विनम्र वंदामी। ऐलक महाराज जो को इच्छाकार, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के लिए प्रतीक्षाकार इच्छाकार। वृषभ जिनेन्द्र, अजित जिनेन्द्र और नेमी जिनेन्द्र का नाम वेदों में भी उपलब्ध होता है और 200 वर्ष पुरानी जो वेद की प्रतियां हैं उनमें अनुश्रुति से ऐसा जानने मिलता है कि 24 तीर्थंकरों के नाम भी उपलब्ध होते थे। अब वृषभ जिनेश्वर के विषय में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने एक बहुत बड़ा काव्य निर्मित किया। उन्होंने महापुराण ग्रंथ में अनेक पर्वों में भगवान का चित्रण किया। जय वर्मा के भव से लेकर महाबलादि 10 पर्यायों तक दशावतार निर्धार्यो सहस्रनाम स्तोत्र में एक पंक्ति आती है। उन्होंने सुंदर चित्रण किया और सबसे विशेष जो 21वां पर्व है उसमें भगवान के ध्यान का वर्णन है। भगवान ने किस प्रकार से ध्यान लगाया था और वो जो वर्णन है उसमें उन्होंने लिखा है कि खड़े होकर के उन्होंने 6 माह तक कायोत्सर्ग किया और उनकी एड़ियों के बीच 4 अंगुल का अंतराल था और पंजों के बीच 12 अंगुल का, अर्थात 12 अंगुल एक बीते के प्रमाण होती है। 12 अंगुल जो है एक बीता होता है। 6 महीने खड़े होना कोई सरल कार्य तो था नहीं। अपन अपने गणित से सोचे तो बड़ा जटिल कार्य था, लगभग असंभव। और फिर एक बीते और पीछे एड़ियों में 4 अंगुल की दूरी रखी। आहार के समय 4 अंगुल समपायम, वो अलग प्रक्रिया है, वहां 4 अंगुल की दूरी बताई। लेकिन यहाँ पर ध्यानस्थ जब खड़े थे कायोत्सर्ग में तब ये मुद्रा थी। संधि बंधन उन्होंने शिथिल कर रखे थे। उनकी देह यष्टि सम थी, अर्थात कहीं भी उनका शरीर आड़ा टेढ़ा नहीं था, सहज अवस्थित था। और उनको देखकर ऐसा लगता था कि यह कोई मनुष्य आकृति न होकर मूर्ति है, ऐसी निश्चल छवि थी उनकी। और जब वो दीक्षित होकर 6 माह तक इस प्रकार अवस्थित रहे तब कच्छ, महाकच्छ आदि मारीच पर्यंत
जितने लोग स्नेहवश उनका अनुकरण कर उन जैसे खड़े हुए वे सब धीमे धीमे परिश्रमों से पराजित हो गए और कोई भी उनके अभिप्राय को नहीं जानता था कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो और क्यों कर रहे हैं। बस अनुकरण कर रहे थे, कर नहीं पाए। अनुकरण तक नहीं कर पाए तो अंतःकरण की तो बात ही दूर थी। धीमे धीमे विचलित हुए। तब वन देवताओं ने उन्हें चेतावनी दी कि जिन मुद्रा के साथ अनर्गल प्रवृत्ति न करो। तब उन्होंने भिन्न भिन्न वेशभूषाएं धारण कर ली। किसी ने पत्र, किसी ने वल्कल से शरीर को आवृत किया। वृक्षों पर आरूढ़ होकर फल का सेवन करने लगे। कुछ कुछ प्यास से व्यथित होकर जलाशय के जल का पान करने लगे। सारे के सारे विचलित हो गए। लेकिन वो तो अपने कायोत्सर्ग में अचल रहे। यद्यपि उनका ज्ञान जो था वह छद्मस्त अवस्था की अपेक्षा से सर्वोच्च था। मति ज्ञान चरम सीमा पर, श्रुत ज्ञान चरम सीमा पर, अवधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान, मन परे ज्ञान विपुल मति मन परे ज्ञान। लेकिन कितनी असाधारण बात है कि इतने ज्ञानी होकर के भी उनके अंदर ऐसी उत्कंठा नहीं हुई कि ये जो भटक रहे हैं इनको मैं उद्बोधन दे दूं। दिगंबर परंपरा में तीर्थंकर दीक्षा के उपरांत पूर्ण ज्ञान होने से पूर्व मौन रहते हैं। अधूरे ज्ञान के साथ क्या बोलना, वो मौन रहे। यहां तो पूजा के समय अगर एक कटोरी 1 इंच दूर रख दे कोई, तो आसपास के दर्शकों को इतनी उत्कंठा हो जाती है उसको शिक्षा देने की, उसको समझाने की, कि वो मौन नहीं रह पाते। और वहां इतना अपार ज्ञान भंडार होते हुए भी वो मौन थे। इससे प्रमाणित होता है अध जल गगरी छलकत जावे। जब पानी कम होता है गागर में, जब गागर आधी भरी होती है, तब पानी उछलता है। और जिनका ज्ञान, अनुभव, साधना, तपस्या सब कुछ परिपक्व हो जाता है, वो शांत रहना पसंद करते हैं। नाम से दूर, धाम से दूर और काम से दूर। काम, नाम और धाम के चक्कर में आज वर्तमान युग में अपन देखें तो काम अर्थात सांसारिक सुख, विषय भोग, नाम अर्थात यश, कीर्ति, धाम अर्थात अपने अपने ठिकाने, और एक शब्द और जुड़ता है, दाम। पहले दाम, पीछे काम, ये स्थिति है। नो फंड्स, नो वर्क। तो वहां तो वो इन सब से दूर थे। एक दोहा था, अभी श्रवण बिल्कुल प्रवास में सहज तैयार हो गया था। जो खुद से अनजान है
वही चाहते नाम, जो अपने को जानते वो रहते गुमनाम। कहां कितनी साधना की वृषभदेव प्रभु ने 1000 वर्षों में। कोई स्मारिका नहीं, कोई वर्णन नहीं। पद्म पुराण में रविशेन आचार्य महाराज कहते हैं कि उन महापुरुषों की साधना आज पंचम काल के जीवों के लिए कल्पनातीत है। अर्थात आज के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या साधना की थी। पर वो एक निष्ठा होती है, एक लगन होती है, एक रुचि होती है। साध्य का प्रेम साधना में निखार लाता है। और असाध्य का प्रेम साधना में विकार लाता है। जब आहार चर्या के लिए वो उठे तो बड़े बड़े सर्वार्थ सिद्धि से इस आर्यखंड में जन्म लेने वाले तद्भव मोक्षगामी और तीन तीन ज्ञान के धारक समझ नहीं पाए कि ये क्या चाहते हैं। अंततः हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभ के अनुज युवराज श्रेयांश कुमार रात्रि के अंतिम प्रहर में 7 स्वप्न देखते हैं और स्वप्न फल पर विचार करते हुए निर्धारित करते हैं कि आज इष्ट का समागम होगा और जिनका समागम होगा वो स्वप्न द्वारा संकेतित महान गुणों से समृद्ध होगा। चर्चा चर्चा चलती रही। भैया जी भी थे, बड़े भैया राजा सोमप्रभ, भाभी महारानी लक्ष्मीमती थी। और चर्चा चर्चा में आहार वेला हो गई। हस्तिनापुर में जनता का कोलाहल सुनकर उन्होंने बाहर झांक कर देखा। देखते ही साथ ऐसी सौम्य शांत मुद्रा, तेजस्वी मुद्रा दृष्टिगोचर हुई कि युवराज को लगा कि मानो धरती पर दूसरा कोई सूर्य उतर कर आ गया है। और अंदर ही अंदर कोई ऐसी हलचल हुई कि ऐसी छवि तो मैंने पहले कभी देखी है। और तब मति ज्ञानावरण कर्म का एक भेद होता है, स्मृति ज्ञानावरण का कर्म, उसके क्षोभशम से उनको पूर्व भवों का स्मरण हो गया, जिसको जाति स्मरण कहते हैं। जाति शब्द का एक अर्थ जन्म होता है। तो जन्मांतरों का स्मरण हो गया और उनकी उस मुद्रा को देखकर युवराज समझ गया कि ये तो आहार के लिए आए हैं, भिक्षा के लिए आए हैं। चलो भैया पड़गान करते हैं। अब भैया पूछता है कि पड़गान ये क्या वस्तु है? भाभी आप चलो। तो भाभी भी अचंभे से देखती है। तब युवराज कहते हैं कि अब मेरे पास समझाने का समय नहीं है। वो निकल जाएंगे तो फिर सब कुछ चला जाएगा, अपने को मिलेगा नहीं। आप तत्काल मेरे साथ चलो और जैसा मैं करता हूं वैसा करो। तो नीचे जाकर के हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वो दोनों भी वैसे ही करते हैं, भैया भाभी, और तीनों मिलकर के पड़गान करते हैं। भगवान वहां ठहर जाते हैं। श्रेयांश कुमार
का हृदय इतना गदगद हो जाता है। युग का प्रथम पड़गाहन अवसर्पिणी काल के 9 सागर व्यतीत हो चुके थे। 9 सागर नहीं, 9 कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो चुके थे। और ये प्रथम पड़गाहन था प्रथम तीर्थंकर का। युवराज तो जानता था, सारी विधि जाति स्मरण से उसकी स्मृति पटल पर सब प्रत्यक्षवत थी। प्रदक्षिणा लगाते हुए, परछाई पर भी पैर नहीं रखते हुए वह विधि को संपन्न करता है, पड़गान विधि को। हे स्वामिन, पहले तो दूर से ही भगवान का आह्वान करता है। हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ। और पहली बार जो महीनों से प्रतिदिन भिक्षाचर्या को निकलते थे, लेकिन विधि न जानने वालों के कारण निराहार रह जाते थे, उनको अलाभ चल रहा था, यहां पर वो ठहर जाते हैं। और उसके बाद भगवत जिनसेन आचार्य महाराज लिखते हैं कि वो भक्तिवश उनके चरणों में अपना मस्तक रख देता है युवराज, और मस्तक रख देता है। हर्ष और भक्ति के अश्रुओं से जो पाद प्रक्षालन चौके के भीतर सिंह आसन पर विराजमान करके एक पात्र में किया जाता है, वह पाद प्रक्षालन भक्ति के अश्रुओं से वो वहीं कर देता है पड़गान के समय। और उसके केश भी बिखर जाते हैं, तो उन केशों से चरणों का मार्जन भी हो जाता है। देखिए, मार्जन की बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, चाहे जिनाभिषेक हो या गुरुओं का चरणाभिषेक हो, मार्जन की प्रक्रिया होती है। तो गुरुओं के चरणों का मार्जन भी किया जाता है। अभी तो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, उसमें आगम के ज्ञान से जो भी परिमार्जन हो सके उसका भी मार्जन हो सकता है। अभी जितना ज्ञान है उसमें भी मार्जन हो सकता है, वहां चरणों का मार्जन होता है। फिर बड़ी भक्ति से वो भगवान को अपने आंगन से अपने घर के भीतर ले जाते हैं और विधिवत, विधि का अर्थ होता है नवोपचार विधि, उच्चासन पर विराजमान करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं और फिर इक्षु रस का पारणा कराते हैं। पंचाश्चर्य होते हैं और भगवान की रिद्धि के प्रभाव से अक्षीण महानस रिद्धि होती है भगवान को। वो महानस अर्थात जो रसोई की जो भी सामग्री होती है, महानस का अर्थ रसोई होता है। तो जिस पात्र से जो वस्तु उनकी करांजलि में प्रदत्त की जाती है, दी जाती है, वह वस्तु सूर्यास्त पर्यंत अक्षीण हो जाती है। तो जितने लोग भी उसका सेवन करें, चक्रवर्ती का कटक भी भरपेट सेवन करते हुए उस पात्र को रिक्त नहीं कर सकता। सूर्यास्त तक वो पात्र अक्षीण रहता है। ऐसी भव्य विधि संपन्न हुई थी। वो प्रथम दातार थे, ये प्रथम तीर्थंकर, प्रथम पात्र थे। और वहां प्रथम बार पंचाश्चर्य हुए थे और दान तीर्थ के प्रवर्तक के रूप में श्रेयांश कुमार विख्यात हो गए थे। भरत चक्रवर्ती ने उनकी पूजा की थी। भरत चक्रवर्ती ने उनको गजारूढ़ करके सम्मानित करते हुए समस्त नगरी में भ्रमण कराया था और पूछा था कि हे युवराज, तुम्हें कैसे पता चला? हम किसी को नहीं पता चला कि क्यों आए हैं, तुम्हें कैसे पता चला? बोले कि जाति स्मरण हो गया मुझे और मुझे ये सब स्मरण में आ गया, इसलिए ऐसा हो। सब आह्लाद का वातावरण बन गया था। तो इसी तरह इसी भक्ति के साथ ये जो प्रथम तीर्थंकर से चली आ रही परिपाटी है, उसको पंचम काल के अंत तक ले जाना है।
आहार दान देने पर कुछ आचार्यों ने ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि सारे दान दिए जाते हैं। आहार दान से साधु के प्राणों की रक्षा होती है तो अभय दान हो जाता है। आहार दान से साधु स्वाध्याय कर लेते हैं तो ज्ञान दान हो जाता है। आहार दान से सब कुछ हो जाता है और दातार का भी उद्धार हो जाता है। आप जानते हैं जो प्रथम दातार थे, दोनों भाई, उनकी कौन सी गति हुई? वो भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, वो भी निर्वाण को प्राप्त हुए। तो ऐसे उन महापुरुषों के लिए हम नमस्कार करते हैं। और आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा है कि वृषभदेव तीर्थंकर का तीर्थ सबसे लंबा था, 50 लाख करोड़ सागर तक चला, और उतने समय में सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले बहुत कम हो गए थे, अधिकांश लोग मोक्ष जाते थे। तो उन ऋषभदेव तीर्थंकर को नमस्तु। श्रेयांस मुनिराज होकर मोक्ष चले गए, उनको नमस्तु। और सोम प्रभु मुनिराज को भी नमस्तु। जैनम जयतु शासन। बहुत सुंदर। नमस्ते आचार्य श्री। हाथ लगे आपको बहुत सारा आशीर्वाद, ध्रुवति का आशीर्वाद। अभी आपने अक्षय तृतीय महापर्व का जो चलचित्र दिखलाया, ऐसा लगा कि जैसे वो घटना बिल्कुल सामने घट रही है। ऐसा लगा नहीं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप वही तृतीय काल का जो अंत समय था और हस्तिनापुर का जो वातावरण था, उसका एक आत्मावलोकन, एक विहंगम परीक्षण निरीक्षण, एक विहंगम अनुभूति उसके माध्यम से हुई। और उस समय का जो अनुभव दृश्य आपने दिखलाया कि प्रथम बार वह युवराज श्रेयांस जब उस मूर्ति को देखते हैं, दिगंबर अवस्था को देखते हैं, और देखते ही उन्हें ध्यान में आता है कि इन्हें कहीं देखा है, पहले कभी देखा है। वह जो जन्मांतर का स्मरण, जाति स्मरण, साथ में जो हर्षातिरेक से वहां पर ही उनकी आंखों से अश्रु की धार बहना और उन अश्रु धाराओं से पाद प्रक्षरण होना, केशों से पाद का मार्जन होना, ये दृश्य हम चिंतन करते हैं तो हमारे भी रोमांच आ जाते हैं। और आज भी हम उसी, हालांकि वो परिणाम विशुद्धि, वो चतुर्थ काल के जी, वे सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए, वे तद्भव मोक्षगामी, वे क्षयिक समय दृष्टि, भव्यात्मा जीवन की परिणाम विशुद्धि, और तृतीय काल का अंत और चतुर्थ काल का आरंभ, उस समय की जो परिणाम विशुद्धि है, हम उनके गुणस्थान लब्धि स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज आपके वक्तव्य से, व्याख्यान से वही अनुभव आप सबने किया है। वाकई में आप सरस्वती पुत्र हैं, और आपने आचार्य भगवान दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य शिरोमणि विद्यासागर जी, उनके सम्यक ज्ञान को आपने आत्मसात किया है। आप ही उनके शिष्यों में शिष्य रत्न हैं, सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं, जिन्होंने सम्यक रूप में ग्रहण किया है। आप एक तरह से इस जिन धर्म रूपी सरोवर में आप एक राजहंस हैं, जिस राजहंस ने नीर और क्षीर के वेग को धारण करते हुए आपने सम्यक ज्ञान का क्षीर ग्रहण किया है। और आज सारे संसार में, पूरे आर्यावर्त में, भारत देश में जितने भी लोग हैं, बल्कि मैं कहूँ कि आज आप अनेक अनेक निर्ग्रंथ दिगंबर जैनाचार्य, उपाध्याय, मुनि, आर्यिका, शुल्लक और शुल्लिका, अनेक श्रावक श्राविकाओं को आपके द्वारा निरंतर ज्ञान की अजस्र धारा प्राप्त हो रही है, अमृतत्व आप बांट रहे हैं। और आप इस समय पर निरंतर इस ज्ञान यज्ञ में अज्ञान को होम रहे हैं, मिथ्या ज्ञान को होम कर रहे हैं। और ये जो आप कर रहे हैं, इसके माध्यम से निश्चित रूप में अगले भाव में आप, आज तो सरस्वती पुत्र हैं, पर आप अगले भाव में सारस्वत रूप में होंगे, साक्षात केवल ज्ञान के अधिकारी आप बनेंगे।
ऐसा महान पुण्य आप संचित कर रहे हैं। हमारे दोनों शिष्य मुनि श्री शिष्यगुप्त जी, चंद्रगुप्त जी आपके अगाध ज्ञान की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। मैंने पहले भी आपको देखा है, आप मेरे से पहले दीक्षित थे, मोक्ष मार्ग पर आप चल रहे हैं। जिस समय आपका 1990 में टीटी नगर भोपाल में आपका चतुर्मास हुआ था, शुल्लक ध्यान सागर और एलक सम्यक सागर, आपका जी दोनों का महाराज। चतुर्मास टीटी नगर भोपाल में था। तब मैं सामान्य एक विद्यार्थी रूप में आपके पास में पिछी प्रवर्तन के समय वहां पर आया था। उसके जी जी। पास दोबारा जब आपसे मेरा मिलना हुआ, तब गुप्ती सागर उपाध्याय, गुप्ती आचार्य मुनि गुप्ती सागर जी, चौक मंदिर भोपाल में, वहां पर उनका सन्मत सागर जी से मिलन हुआ था, विद्याभूषण जी, और तब मैं ब्रह्मचारी रूप में आपसे मिला था। जी जी। शायद आपको ध्यान हो ना हो। जी स्मरण। राजेंद्र ब्रह्मचारी जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तीसरी बार जब आपसे हमारा मिलन हुआ, तब आप खंडवा में पंच कल्याणक में आए थे, और खंडवा के पंच कल्याणक में खासपुरा मंदिर का कलशारोहण चल रहा था, आपका मंगल आगमन हुआ। जी तीसरी बार महाराज। मिलन हुआ, और चौथी बार मिलन जब आपसे हुआ, तब श्रवण बेउला के संतों के महाकुंभ में आपको देखा, जहां पर करीब करीब 400 से अधिक पिछधारियों को आप स्वाध्याय के अंदर का समाधान, जिज्ञासा का समाधान कर रहे थे। बहुत ऊंचाई को आपने प्राप्त किया है। बड़ा मैं भी हूँ, आप भी बड़े हैं, और जो मोक्ष मार्ग पर चलता है बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता भी है, बढ़ाता भी है। आपने माता जिनवाणी के इस कोश को बहुत बढ़ाया है, भगवान महावीर की वाणी को बहुत बढ़ाया है, और ये ज्ञान आपके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बने, ये आपके लिए मैं शुभकामना आशीर्वाद देता हूँ। आप आ जाए, अपना अमूल्य समय आपने दिया। इस समय आपका स्वाध्याय का समय रहता है, अनेक आचार्य मुनि आपसे स्वाध्याय करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और वह ज्ञान आप निरंतर जन जन को पहुंचा रहे हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि हम सिर्फ पढ़ लेवें, विणीर्ण सुदमदीतम यदि प्रमादेण हो दिवी सरिदम तम आवहति पर भवे केवल नाणम चावहति। विनीर्ण सुदमदीतम, विनय से यदि शुद्ध का अध्ययन कर लिया जाए, यदि प्रमादेण हो दिवी सरिदम, प्रमाद से विस्मृत यदि वो हो जाए, तम आवहति पर भवे, वो प्रभाव में आ जाता है। और ये आज का जो ज्ञान है, ये बीजभूत है, ये बीज आगे जाकर केवल ज्ञान के रूप में आ जाता है। आज आप दे रहे हैं, लेने में यदि इतना लाभ है, देने में कितना लाभ। जीर्ण वयण मोसह मृणम विशेषु विरेणम अमीभूयम जर मरण बाधिहरणम क्षय करणम सब दुखनम। ये जिन वचन औषध है, विशेष सुख का विवेचन कराता है, हमारे जन्म जरा रूपी व्याधि को हरण कर लेता है, और सारे दुखों का क्षय करता है। ऐसा जिन औषधि आप निरंतर प्रसारित कर रहे हैं, साक्षात भगवान आदिनाथ का जीवंत रूप, उनकी वो वीत रात छवि को जो आपने आज व्याख्यायित किया है, वो अपने आप में अतुल्य अनुपम है। ऐसे आपका निरंतर ज्ञान बढ़ता रहे। मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद देता हूँ, और आपसे भी आह्वान करता हूँ कि पुनः सभी की अपेक्षा है कि आज तो आप आए, वेदी प्रतिष्ठा भी थी, और देवी देवताओं की स्थापना थी, जिन शासन का एक कार्य था, संयुक्त वर्धनी क्रिया हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, जिन शासन देवताओं की स्थापना थी, थोड़ा समय आपको कम मिला है। पुनः आपकी जैसी अनुकूलता रहेगी, एक बार पुनः आपको मैं ज्ञानोत्सव में बुलाना चाहूंगा। हमारा अभी 28 अप्रैल से लेकर 31 मई तक ये चल रहा है, विश्व शांति अमृत वर्षोत्सव चल रहा है, विश्व शांति के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसलिए रोज यहाँ पर शांतधारा होती है, और जितने भक्त जुड़ते प्रत्येक के नाम से निःशुल्क शांतधारा यहाँ पर होती है। और साथ में हमारे गुरुदेव का अमृत महोत्सव चल रहा है, पूरा वर्ष चल रहा है। साथ में वृष महोत्सव भगवान आदिनाथ की अक्षय तृतीया को हम लोग 1 महीने मना रहे हैं, 31 मई तक चलता रहेगा, और भी अनेक आचार्य इसमें आएंगे। बिल्कुल। और फिर आगे 1 जून से लेकर के हम लोग चलेंगे 30 जून तक ज्ञानोत्सव में चलेंगे, क्योंकि 13 जून को आ रहा है शुद्ध पंचमी, तो हम लोग पूरा 1 महीने ज्ञानोत्सव मनाएंगे। उस ज्ञानोत्सव में पुनः आपका आगमन हो, ये अपेक्षा मैं करता हूँ। जैसे आपकी अनुकूलता बैठे, आप आए और आपका अपने आदेश ज्ञान। महाराज। जी जी आपका आदेश। अवश्य। नमस्कार। मैंने तो अब से आपको कह दिया है, जैसे आपकी अनुकूलता रहे, जी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, रत्नत्रय कुशल रहे, और जितने भक्तगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपके साथ जितने साधक हैं यहाँ पर कर रहे हैं, इस ज्ञान साधना कर रहे हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ज्ञान साधना आपकी केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बने। बहुत अच्छे हमारे वक्ता हैं, शुल्लक जी, ध्यान सागर जी, अच्छे लेखक हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं,
और अच्छे स्वाध्यायी हैं, और यही स्वाध्याय का स्वरूप है। स्वाध्याय का स्वरूप है कि मैंने कितना जाना, दूसरों को वश में करना, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, और अपने आप को समझ लेना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है, और खुद पर काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने स्वयं को बदलने की कोशिश की वो भव पार गया। भव पार जाने का रास्ता आप बता रहे हैं, निश्चित रूप में आप भव को प्राप्त करेंगे। ये कामना करते हुए मैं सभी भक्तों से आह्वान करता हूँ कि हम कल यही भावना करें, जितने हमारे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है, वे जिन प्रतिमा है, और जितने भी हमारे भारत क्षेत्र, भारत देश में 2.5 द्वीप में जितने भी दिगंबर आचार्य हैं, मुनि हैं, वे सभी महातीर्थंकर आदिनाथ का स्वरूप उनमें जाने, और अपने आप को आप स्वयं युवराज श्रेयांस मान करके आप अहोभाव से, भक्ति भाव से आप आहार दान देवें, लेकिन विवेक मत देवें। अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं इस कारण से आप कृत कार्य अनुमोदना के रूप में, जैसे भगवान आदिनाथ के जीव ने आहार दान दिया था, वृषभ और रानी श्रीमती ने आहार दान दिया था, राजा वज्रंग की पर्याय में राजा वज्रंग को श्रीमती ने आहार दान दिया था, और 4 प्राणियों ने, 4 पशु और 4 मनुष्यों ने अनुमोदन किया था। वो अनुमोदन उनका मात्र देखने भर का नहीं था, बल्कि उनका अनुमोदन 9 कोटि से था। मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन, ये 9 कोटि होता है। उन्होंने अहोदानम अहो पुण्यम कहा था, ये सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, इतना उत्तम हो रहा है, हम इसका अनुमोदन करते, इस प्रकार अनुमोदन किया था। तो आप श्रावक हैं, आप तन मन धन से, मन वचन काय से, 9 कोटि से आप अनुमोदन करें। आहार दान स्वयं अभी जहां अनुकूलता हो वहां पर जाकर के देवें, अनुकूलता नहीं हो तो आप जूम मीटिंग के माध्यम से, पारस्टरियल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप आहार दान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख करके वही साक्षात में राजा, मैं युवराज श्रेयांस हूँ, वही आहार दान तेरे स्थिति भावना करते हैं। तो ये भाव का जो बीज है, ये भाव का बीज आपके भव बीज को समाप्त कर देगा। एक दिन आप भी आगे जाकर के तीर्थंकर भगवान साक्षात आहार दान देंगे, स्वयं तीर्थंकर होकर के आहार ग्रहण करेंगे और कर्म काट के मोक्ष प्राप्त करेंगे, मंगल फल प्राप्त होगा। ऐसा आप लोग सभी करें, पुण्यार्जन करें, इसी मंगल कामना के साथ, आशीर्वाद के साथ। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय।